महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार वह होता है या वह नहीं होता एवं पक्षी विहार, ये क्या होते हैं? आपको पता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 1972 में जब वापस आई इंदिरा गांधी जी ने तो वन्य जीव अधिनियम भी बनाया प्राणी, और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत 1973 में किया गया। वन्य जीव अधिनियम का शुरुआत जो की 1972 में की, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया आपका। और जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पक्षी हैं जो समय के साथ साथ विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां समाप्त होती जा रही है। उनके संरक्षण के लिए, उनके विलुप्तीकरण की जानकारी के लिए कुछ वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार की स्थापना की जाती है। और इन्हीं वन्य जीव विहार पक्षी विहार को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किताब खोलते हैं तो बहुत सारे फरमान मिल जाते हैं आपको, और वहां आपको समझ में नहीं आ पाता है कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। आज मैं आपको पूरा वन्य जीव विहार और पक्षी विहार एकदम क्लियर करूंगा, क्लास में ही सब तैयार कराऊंगा, और कोशिश मेरी ये रहेगी मैं आपको ये बता दूंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। 70% क्वेश्चन तो फिक्स है, वो 3 ही क्वेश्चन जहां से आते हैं। 30% क्वेश्चन और ऐसे होते हैं जिसको कवर करने के लिए हमें और कुछ वन्य जीव विहारों में पक्षी विहार को पढ़ना पड़ता है। हम केवल उन्हीं वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। उसके अलावा किसी भी पक्षी विहार का डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उतने पक्षी विहार वन्य जीव विहार में कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। पक्षी विहार वन्य जीव विहार पढ़ने समय 3 बातों का ध्यान रखिएगा। क्या है वो? इसके मैंने कहा कि 70% क्वेश्चन एक ही जगह से आते हैं। वह 70% कौन है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहला कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन है, उसकी स्थापना कब हुई। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, उसके वह कहां कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। जैसे ही मैं आपसे बताऊंगा तो मैं आपको पहले बता देता हूं, कुछ बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने का आइडिया रहता नहीं है, तो आपके मन में कैसे कैसे सवाल उठते हैं उसको भ्रम मैं पहले ही दूर कर देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्य जीव विहार कौन है, उसकी स्थापना कब हुई, जैसे ही स्थापना बताऊंगा ना, जब दूसरा वन्य जीव विहार लिखूंगा तो 10 कमेंट आएंगे, सर इसकी स्थापना कब हुई। नहीं पढ़ना है, केवल आपको स्थापना किसकी जानी है, जो प्रथम है उसकी स्थापना जानी है, सन जानना है। उसके बाद जैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार ये है और ये इतने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, आप तुरंत कहेंगे कि सर बताइए ये पहला वाला कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, वो नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही मैं आपसे बताऊंगा कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्या ये है और ये इतने वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर पे फैला है, फिर और अन्य वन्य जीव विहार जैसे लिखूंगा, फिर आप कहेंगे ये कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ये आपकी सोच होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सन आपका उसको जानना होता है जो प्रथम होता है, क्षेत्रफल आपको उसका जानना होता है जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, बाकी सारे वन्य जीव विहारों का स्थान जानना होता है कि कौन सा वन्य जीव विहार किस स्थान पर है। ये होती है स्टडी वन्य जीव विहार और पक्षी विहार पढ़ने की। तो आपके मन में अनावश्यक प्रश्न आए, अगर आए तो उसे दबा कर रख लीजिएगा, उसको करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनावश्यक पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय समय के जाया होने से। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार में आखिर आपको पढ़ना क्या है। छोड़ना जानना ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है जो कई बार हम अपनी तैयारी के दरमियान समझ नहीं पाते कि हमें छोड़ना क्या है। इसलिए पहले ही मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस कर दिया आप लोग को। अर्चना द्विवेदी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्चना द्विवेदी जी कह रही है पीडीएफ की दुकानें बंद होंगी, तो कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ ओपन करिए, डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, जब मर्जी वो पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है हर सबके पीडीएफ निकालने का। बाद में सारे पीडीएफ आएंगे, सॉफ्ट खुलेंगे, एक साथ निकला के एक फाइल में लगा लीजिएगा, ठीक। नहीं वो हम बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, जो छुड़वाएंगे वो नहीं आएगा। वो जनगणना का क्वेश्चन होगा भैया, जब जनगणना बताया जाएगा तो वहां क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा। जब उत्तर प्रदेश की जनगणना आप पढ़ेंगे तो वहां से फिर मैं जनगणना का डिस्कस नहीं करूंगा, आपको यूपी स्पेशली पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर जनगणना पढ़ाऊंगा तो वहां आप देखिएगा उसको, ठीक। वर्तिका सिंह जी कह रहे हैं सर मॉर्निंग का करंट आपका सुपर से भी ऊपर है। चलिए शुक्रिया, ऐसा आप लोग मानते हैं, लेकिन वो सुपर से ऊपर तब बन पाएगा जब आप लोग एग्जामिनेशन में 100% करंट अफेयर जिस दिन करके आएंगे वो भी करके आएंगे। वन्य जीव विहार और पक्षी विहार में थोड़ा डिफरेंस कर दीजिए सर। चलिए अमन निगम जी कह रहे हैं, देखिए वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार, जो वन्य जीव विहार है उसमें केवल जीव जंतुओं के संरक्षण की बात की गई है, उनकी खोजों की बात की गई है, उनकी बीमारियों की पहचान की बात की गई है, उनके विलुप्तीकरण के जानने की बात किया गया है, उसमें केवल जीव जंतुओं को रखा गया है। और जो पक्षी विहार है उसमें प्रायः पक्षी विलुप्त प्राय के जैसे गौरैया से लेकर बहुत सारी पक्षियां आपकी विलुप्तीकरण की तरफ जा रही हैं, तो सब पक्षियों के संरक्षण की जहां बात की वो पक्षी विहार है, जहां वन्य जीवों की बात की वही वन्य जीव विहार है, ठीक। कल वाला लेक्चर नहीं मिला, अच्छा मैं पूछता हूं, उसे मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो मैं भी जैसे क्लास के बाद तुरंत बोल दूंगा तो अपडेट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग कहां गए भाई, हेडिंग तो मैंने डाली थी, चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मैं वन्य जीव विहार डिस्कस करता हूं। देखिए आपने कोर्स लिया है भाई, तो कोर्स लेने में आपको लगभग सभी सब्जेक्ट मिला होगा। आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, पॉलिटी भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक भी पढ़ा होगा, साइंस भी पढ़ा होगा, एनवायरमेंट भी पढ़ा होगा, यूपी स्पेशल भी पढ़ रहे हैं, करंट भी पढ़ रहे हैं। तो सारी क्लासेस तो आपके ऐप में है। एक करंट तो मैं आपके ऐप में अलग से पढ़ाऊंगा और समीक्षा अधिकारी में भी, पीसीएस में भी। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको दूसरे तरीके से करंट अफेयर यदि रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग वाली क्लास प्लीज बंद करिए, कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस नहीं, कई बार उसके इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं समझ पाते, जहां चार्ज लगता है उसके लिए तुरंत पहचान लेते हैं सर क्लास स्टार्ट हुई, क्लास नहीं हो गया। जो फ्री मिलता है उसके लिए हम लोग उतना परेशान नहीं रहते हैं, वो फ्री मिल रहा है आप लोगों को। और क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 से 35 करंट अफेयर से, चाहे समीक्षा अधिकारी हो चाहे यूपी पीसीएस हो। समीक्षा अधिकारी की संख्या कम हो जाती है, 25-20 हो जाता है, लेकिन पीसीएस में तो 30 से अधिक रहेगा ही। तो उस क्लास को प्लीज मिस मत करिए, केवल 1 घंटे पढ़िए, 7 से 8 बस, पीडीएफ मिले एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी आपको कोई मैगजीन नहीं पढ़ना है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कोई पत्रिका नहीं पढ़नी, कोई चैनल नहीं देखना है,
करंट अफेयर की मेरी रिस्पांसिबिलिटी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं मिस होगा, लेकिन रेगुलर करेंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि बीच बीच में सोचेंगे एग्जाम के पहले करंट अफेयर पढ़ें तो कितना भी पढ़ेंगे सब उसी में मिक्स हो जाएगा और सब भूल जाएगा, लेकिन जब रेगुलर तरीके से पढ़ेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। क्लियर? चलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ये पहले मैं वन्यजीव विहार दिखा रहा हूं, पहले वन्यजीव विहार की बात कर रहा हूं। एक आपको यहां देखना है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मैं बताता हूं, ये यहां, एक आपका यहां है, एक आपका यहां, सबसे पहले ये देखना है आपको, उसके बाद और भी आपको हम दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, इसका नाम है चंदौली, और चंदौली में एक वन्यजीव विहार है जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सवाल उठता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। तो जाहिर सी बात है, अगर सर ये प्रथम है तो इसकी स्थापना जरूर पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की। अब आप कहेंगे सर सारी स्थापना याद करना पड़ेगा, जितने वन्यजीव विहार पढ़ाएंगे सबकी? नहीं, किसी के नहीं याद करना है, केवल चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की याद करना है। बहुत अच्छी बात विनय कुमार, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर की क्लास करें बहुत बड़ी बात है। तो शायद आपको करंट अफेयर में मजबूत पकड़ भी बन चुकी होगी। हमें नहीं लगता कि अब करंट अफेयर से आपको डर लगता होगा अगर आप 18 अक्टूबर से लगातार करंट अफेयर कर रहे हैं। अच्छा, जो बाद में जुड़े हैं वो क्या करें? अब ये संभव नहीं है। लगभग करंट अफेयर में मैंने 140-50 क्लासेस मेरी हैं, अब वो पूरा पढ़ पाना आपके लिए संभव नहीं है। मैं तरीका बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यदि करंट अफेयर में बाद में जुड़े हैं, वो एक काम करिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बनवा दी है यूट्यूब पर। जब आप जाएंगे करंट अफेयर बाय इमरान सर जीएस वर्ल्ड डालेंगे यूट्यूब पर, तो उसके बाद जीएस वर्ल्ड में जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। और नहीं, कल शाम को करंट नहीं चल रही है याद पर भी, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना, इसलिए मैंने रोक दिया है। तो जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगी करंट अफेयर की। तो हमारी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर की आएगी 3 प्लेलिस्ट होगी। आगे नीचे लिखा रहता है मोर, तो मोर पे क्लिक कर देंगे पूरी प्लेलिस्ट नीचे आ जाएगी। तो वहां पर आप देखेंगे सबसे पहले रहेगा डेली करंट अफेयर, फिर रहेगा वीकली करंट अफेयर, फिर रहेगा मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर में क्या करता हूं, एक्चुअली जनवरी से मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया था अपनी करंट अफेयर की क्लास में, कि जो कुछ भी हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ते हैं, सैटरडे को उसको हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं। और उस वीकली रिवीजन में एक चीज और होता है, वीकली डोज। वह वीकली डोज क्या होता है कि डेली करंट अफेयर के समय हम केवल 7-8 प्रश्नों को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेते हैं, और कुछ तमाम ऐसी और भी अहम खबरें होती हैं जो कई बार छूट जाती हैं। तो हर सप्ताह के बाद हमारी नजर उस पर रहती है और उसको हम अपनी टीम के द्वारा तैयार करा करके उसको भी लिख लेते हैं, और संडे को सैटरडे को हम लोग उसको वन लाइनर में कवर कर लेते हैं। तो प्रत्येक सैटरडे का वो अलग से प्लेलिस्ट बना गया है। और उसके बाद क्या करते हैं, पूरे महीने भर के जो टॉप मोस्ट 100 करंट अफेयर होते हैं वह हमारे महीने को समाप्ति के बाद उसको करते हैं। तो जनवरी का भी है, फरवरी का भी है, मार्च का भी, अप्रैल, 4 महीने के 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में बाद में जुड़े हैं, अब आवश्यकता नहीं को पूरा करंट अफेयर करें 18 अक्टूबर से, वो क्या करिएगा, जो पूरी वीकली वाला रिवीजन है, वीकली टेस्ट है, और जो आपका मंथली रिवीजन है, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। बाकी आगे से आप स्टार्ट करिए, 7 से जुड़िए, आगे पढ़िए, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने कहा कि पहला आपका जो वन्यजीव विहार है वह चंदौली में है, उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना 1957 में। मैं बताता हूं सवाल कैसे बनेंगे। यहां से 15 सवाल बनेंगे, 15 तरीके से बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका मेरठ, और मेरठ में एक वन्यजीव विहार बनाया गया, इसका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है क्यों मशहूर है, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और एक डिस्ट्रिक्ट आपका यहां है जिसको आप जानते ही है, लटकता हुआ पेट कौन है? ये ललितपुर में है। धीरे धीरे यूपी स्पेशल में कई पॉइंट्स आप जानते जा रहे हैं। अब मैं जब जिले का नाम बोलूं ना, तो आपके मन में कई सारे सवाल हो जाने चाहिए। जैसे मैंने ललितपुर बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ललितपुर से संबंधित क्या क्या सर ने सिखा दिया है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से गिरा है। पहला सवाल ये बताया सर ने। दूसरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, केवल झांसी को। तीसरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। चौथा, ललितपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसका मतलब ललितपुर में आल्हा लोकगीत, पाई डंडा, राई, सैरा गीत, सैरा, कार्तिक गीत और दीपावली लोक नृत्य यहाँ किया जाता है और आल्हा लोकगीत यहाँ गाया जाता है। ललितपुर का नाम आने के बाद इतने क्वेश्चन आपके दिमाग में याद आ गए। जैसे ही सोनभद्र की बात आती है तो सोनभद्र का नाम आते ही आपके माइंड में 3 क्वेश्चन आने चाहिए। सर ने बताया था कि सोनभद्र पहली बात तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। दूसरा सवाल क्या बताया था? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। और सोनभद्र में और क्या बताया था कि जो कजरी नाम का लोकगीत है वह मुख्य रूप से सोनभद्र में ही गाया जाता है। इस तरीके से जब चीजों को पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे 4-5 दिन 6 दिन क्लास बीतेगी, हर जिले के बारे में आपको 10-10 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ने के बाद जब आपके सामने कोई बताए कि मैं गोरखपुर से हूं, ओहो गोरखपुर से है आप, बहुत वर्षा होती है वहां पे गीता प्रेस हाउस है, वहां पे एक प्रेस बनाया गया है, वहां पर तो उत्तर पूर्व क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया है, वहां पर वीर बहादुर सिंह का नशशाला है, वहां पर तो एक आपका विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहां पर सहजनवा नाम का एक स्थान है जहां पे जूट बनाया गया है। एक जिले के बारे में जो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको याद आने लगेगी ना, तब समझेगा यूपी स्पेशल आपका तैयार हो गया, बस हो जाएगा। केवल 12 ही लेक्चर तो मुझे लेना है, 12-13 लेक्चर मैक्सिमम, और इतने लेक्चर में पूरा यूपी स्पेशल आपके जुबान पे हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन अच्छे से पढ़िए।
नहीं डेली वाला है, एक माह फरवरी वाला नहीं आ गया। अरे मृत्युंजय जी आपने चेक किया, परसों में बैठ के उसको डलवाया हूं, आप जाके चेक करिएगा, फरवरी माह का भी आ गया, जाके चेक करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ललितपुर में एक पक्षी विहार है, वन्यजीव विहार है, जिसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। क्या नाम है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे छोटा है और कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ये आप कहने के लिए कह सकते हैं 3 क्वेश्चन है, लेकिन यहां क्वेश्चन रियली में 10 से 12 है। पहला सवाल पूछा जाएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर चंदौली। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार किस जिले में बनाया गया? आंसर चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है जो कि चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? आंसर 1957। तीसरा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? आंसर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। क्वेश्चन 1 था, प्रश्न कितने बन गए? 4 बन गए, 4 से 5 प्रश्न बन गए। तो इसको 5 तरीके से पूछा जा सकता है। कभी पहला वन्यजीव विहार पूछा जाएगा, कभी पूछा जाएगा पहला वन्यजीव विहार किस जिले में है, कभी पूछा जाएगा पहले वन्यजीव विहार का नाम क्या है, कभी पूछा जाएगा पहले वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई। 4 क्वेश्चन। वैसे ही दूसरा प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आंसर होगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में। तीसरा सवाल, मेरठ में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार बनाया गया, यह कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। कितने क्वेश्चन बन गए? 4, 5, 4, 9। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? ललित महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ललितपुर में है। और यह कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने क्वेश्चन हो गए? 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कितने तरीके से फंसाया जाएगा। कई बार क्या हम पढ़ते हैं, जानकारी होती है, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते इसको कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। अब एकदम इतने तो हम लोग इंटर के बच्चे तो है नहीं कि हम तो ये पढ़ के गए थे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, लेकिन उसने ये पूछ लिया कि इसकी स्थापना कब हुई। हमको तो रिलेट करना तो आना चाहिए ना, कि कोई भी टॉपिक पढ़े कितने तरीके से इसको घुमाया जा सकता है, ये हमारे अंदर ये डेवलप होना चाहिए, ये सेंस होना चाहिए। चलिए, हाँ, छोटा बड़ा उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में है, इसके संबंध में परिप्रेक्ष्य में है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, हम लोग यूपी से पढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब सवाल उठता है, आपका सवाल हमसे ये होना चाहिए, क्या सर हम इतने ही वन्यजीव विहार को याद करें? क्या हम इतने ही वन्यजीव विहार को याद करें? क्या इसके अलावा हमको और भी वन्यजीव विहार को याद करना चाहिए? नहीं, इसके अलावा आपको और भी वन्यजीव विहारों को याद करना है। जैसे कौन कौन सा है? एक है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार, यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, यहां पर एक वन्यजीव विहार है, उसका नाम है किशनपुर वन्यजीव विहार। क्या नाम है? किशनपुर वन्यजीव विहार। एक है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, मैं बताता हूं क्या नाम है, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के कोने में। क्या है भाई, याद आया कोने वाला शब्द मेरा? कोने में मैंने क्या बताया था जो नेपाल को स्पर्श करता है? महाराजगंज। क्या? महाराजगंज। और महाराजगंज में जो वन्यजीव विहार बनाया गया है उसका नाम क्या है? सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। एक आपका है रानीपुर वन्यजीव विहार, एक वन्यजीव विहार आपका बनाया गया है जिसका नाम है रानीपुर वन्यजीव विहार। और यह रानीपुर वन्यजीव विहार कहां है? चित्रकूट में है। यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है आपका चित्रकूट, यह है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार। और एक है आपका सुहेलवा वन्यजीव विहार, यही पे एक डिस्ट्रिक्ट है बीएसबीएस। क्या क्या था बीएसबीएस में? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर। क्या नाम है इसका? बलरामपुर। और बलरामपुर में कौन सा वन्यजीव विहार है? तो आपका यहां पर है सुहेलवा वन्यजीव विहार। सुहेलवा वन्यजीव विहार। और यहीं पे पहला भी जो है बहराइच, बहराइच में एक वन्यजीव विहार, इसका नाम है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। क्या नाम है? कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। और उसके बाद एक वन्यजीव विहार यहां पर है आपका, डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी। वाराणसी में है आपका कछुआ वन्यजीव विहार। पूछा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका वाराणसी, और वाराणसी में आपका है कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ एकदम तैयार करते चलिए, मैं बना रहे नोट करते चलिए, और यही क्लास में तैयार करिए, दोबारा मौका नहीं। बहुत सारे विषय पढ़ने हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी पढ़ी हुई है, एनवायरमेंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो उसके लिए समय बचा के रखिए, यही क्लास में तैयार करिए। ये मत सोचिए कभी क्लास कर लेते बाद में बैठ के तैयार करें, नहीं, इतना वक्त नहीं है आपके पास। क्लास में जब हम आहिस्ते से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो आप क्लास में याद करते हुए चलिए। कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार। और आज कोशिश करिएगा जाके मैप बनाइएगा सामने, और सारे वन्यजीव विहार को सजा दीजिएगा मैप में। अगर सजा लिए तो याद हो गया, नहीं सजा पाए तो काम करिए उस पर। तो कछुआ वन्यजीव विहार आपका कहां पर है? ये वाराणसी में है, ये भी आप याद रखिएगा। एक वन्यजीव विहार कभी कभी एग्जाम में आपके और पूछ लिया जाता है, कैमूर वन्यजीव विहार। कौन सा? कैमूर वन्यजीव विहार कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ये आपका मिर्जापुर क्षेत्र और सोनभद्र में है।
सोनभद्र में और मिर्जापुर दोनों में लगा है। ये तैमूर नहीं है, कैमूर, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, जगह नहीं यहां पे। कैमूर वन जीव बिहार। लेकिन तरीका बताता हूं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने 3 सबसे पहले बनाए, जो मैंने 3 सबसे पहले बना के मैंने जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, 70% आपके एग्जाम में वही आएगा। कैसे ही पता चला हमको? कोई खुफिया जानकारी हमको आयोग से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगातार क्वेश्चन को लगाएंगे, हर आयोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा, हाँ यही इंपॉर्टेंट है। तो 70% क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो मैंने बताया। उसके बाद याद रखिएगा, कछुआ वन्यजीव विहार खूब पूछा जाता है। कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी में है, सुहेलवा वन्यजीव विहार आपका बलरामपुर में है, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका महाराजगंज कोने में है, उसके बाद रानीपुर वन्यजीव विहार आपका चित्रकूट में है, और उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार है, और एक मैंने बताया कि कैमूर वन्यजीव विहार जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में लगा हुआ है। ठीक, इतने वन्यजीव विहार यदि आपको याद है तो एकदम क्लियर, वन्यजीव विहार से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंदौली में बनाया गया, इसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1957 में हुई। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाया गया है, और यह 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि आपके ललितपुर में है, और यह 5.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है और जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, दोनों में एक बेसिक अंतर होता है। वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक बड़े क्षेत्र में होता है, और एक बड़े क्षेत्र में होने के कारण वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु होते हैं, तो उनके अंतर्गत उन जीवों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी के साथ साथ पर्यटकों को भी जाने की अनुमति होती है, बाहरी व्यक्ति भी उसमें आ जा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वह कुछ सीमित क्षेत्र में बनाए जाते हैं, और सीमित क्षेत्र में होने की वजह से अन्य बाहरी व्यक्तियों को जाने की उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये कुछ मूलभूत अंतर है। जब कभी भी भारत में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कभी मौका मिला, यदि जब हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं पढ़ा रहे हैं, हम नेशनल पार्क नहीं पढ़ा रहे हैं, जब नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पढ़ाएंगे तो उसके बारे में